ठीक है, तो अब अगर मुझे अपने कलेक्शन में से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करवाना हो या सारे रिकॉर्ड को डिलीट करवाना हो, या मुझे फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, तो फाइंड हमने देख लिया, फाइंड वन और फाइंड का मेथड हमने देख लिया किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं किस तरीके से मैं रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना हो तो किस तरीके से करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम, जिस कलेक्शन में से रिकॉर्ड को या डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, डॉट, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं अभी लिख कर, ये मैंने कहा डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट, और यहाँ देखें मेरे पास आ रहा है डिलीट मैनी और डिलीट वन। ठीक है, डिलीट मैनी और का क्या मतलब हुआ कि सारा रिकॉर्ड डिलीट करके दे देगा। ठीक है, और डिलीट वन का क्या मतलब हुआ कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करके देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा कि डिलीट वन। ठीक है, और अब यहां पर आकर मैं क्राइटेरिया पास करवाऊंगा कि भाई कौन सा रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल जहां जिसका नेम बराबर हो जाए डॉक्यूमेंट में, मैंने कह दिया अहमद के, उस वाले रिकॉर्ड को क्या करना, वो क्या करेगा कि इस वाले रिकॉर्ड को टारगेट करके डिलीट कर देगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी जरा एग्जीक्यूट करवाते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस क्यूरी को पेश करता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर आकर दिखा दूं कि अहमद का रिकॉर्ड मेरे पास अभी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, किसके बाद है हमारे पास, सारा के बाद है अहमद का रिकॉर्ड। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एंटर की प्रेस करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसने मुझे रिटर्न क्या करके दिया है, क्या रिस्पॉन्स दिया कि अक्नॉलेज ट्रू, और डिलीटेड काउंट कह रहा है वन। ठीक है, लेकिन अभी तक यहाँ अहमद मेरे पास एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से या तो रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूं या तो मैं फाइंड पे क्लिक कर दूं। ठीक है, ये वही वाला फाइंड है जो अभी तक मैंने अभी क्यूरी में एग्जीक्यूट करके दिखाया था प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, जैसे ही मैं रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो लिस्ट में है वो यहाँ से अहमद इरेज हो चुका है। ठीक है, सारा के बाद रिकॉर्ड आ रहा था, वो यहाँ से अहमद को उसने डिलीट करके दे दिया है। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जाता हूँ डीबी ऑफिस में और रीलोड करता हूँ, तो पहले देखे 11 डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे और यहाँ पर 10 डॉक्यूमेंट्स आ रहे, तो मतलब कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना हो तो मैं डिलीट वन का मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब किसी भी क्राइटेरिया पे करवा सकते हैं कि जिसकी एज बराबर हो 12 के, या जिसका ईमेल बराबर हो उसके, जिसका पासवर्ड बराबर हो, जो भी क्राइटेरिया आप देना चाहे दे सकते हैं, इवन के आईडी भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि भाई मुझे अपना उसमें से सारा डेटा मुझे क्या करना है, इरेज करना है, मतलब कि मेरे पास अभी 10 डॉक्यूमेंट्स है, मुझे 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, यहां से सारे डॉक्यूमेंट्स को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट मैनी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो डिलीट मैनी की क्यूरी किस तरीके से काम करेगी, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय डॉट डिलीट मैनी। ठीक है, यहां तक तो मैंने उसको ये बता दिया, क्लियर कर दिया कि भाई कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में, सॉरी अपने कलेक्शन में से डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और काम कर लेना है, यहाँ पर कि एम्प्टी करली ब्रैकेट यहाँ पर इस तरीके से ओपन क्लोज करवा के छोड़ दे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, मेरी क्यूरी को ये बता रहा है कि मुझे सारे रिकॉर्ड डिलीट करवाने, कोई क्राइटेरिया मैं नहीं दे रहा कि किस क्राइटेरिया को देखते हुए रिकॉर्ड डिलीट करवाना है। ठीक है, मैं यहाँ से आगे सारे डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये क्यूरी इस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एम्प्टी करली ब्रैकेट यहाँ पर बस ये बता रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड को टारगेट करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है। ठीक है, 10 डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास, मैं जैसे ही यहाँ पर क्यूरी को पेस्ट करके एंटर करके एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी को, तो यहाँ देखें अक्नॉलेज ट्रू आ गया और डिलीटेड काउंट कितना बता दिया, 10 डॉट, यहाँ पर डिलीटेड काउंट आ गया, मतलब कि सारा रिकॉर्ड उसने डिलीट करके दे दिया। मैं यहाँ पर अगर फाइंड पे क्लिक करता हूँ एक दफा, तो यहाँ देखें सारा रिकॉर्ड उसने क्या करके दे दिया, मेरे कलेक्शन में से उसने डिलीट मुझे करके दे दिया। मैं वापस डेटाबेस पे आता हूँ और यहाँ पर भी एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ भी रीलोड नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो मैं जैसे ही रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट्स को जीरो करके दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, डिलीट वन और डिलीट मैनी का मेथड इस्तेमाल करके अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट या सिंगल डॉक्यूमेंट या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को डिलीट करवा सकते हैं।